नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुबश्शर। स्वागत है आप सभी का एम न्यूज में। मेरठ के नगर पंचायत फलावदा में इस बार काफी संघर्ष के बाद अशोक कुमार सैनी चेयरमैन बने। बीजेपी के प्रत्याशी अशोक की मेहनत रंग लाई और बीजेपी ने अपना झंडा नगर में गाड़ा और जीत हासिल कर अशोक चेयरमैन चुने गए, जो युवा तो है, साथ ही विचार विकास की दृष्टि से बहुत नेक भी है। अशोक पुराने कार्यकर्ता रहे भाजपा के और नामित सभासद भी रह चुके हैं। नगर की दुर्दशा को देख के ये राजनीति में कदम बढ़ाए थे और जनता भी ऐसे प्रतिभाशाली चेयरमैन की चाह में थी, जो कर्मठ हो और जनता के बीच में रहकर उनकी समस्याओं का निवारण भी कर सके। अशोक फलावदा को एक आदर्श नगर बनाने के लिए ठान कर बैठ चुके। विकास के क्षेत्र में उन्होंने क्या विचार किया है, इस विषय पर उन्होंने हमारी सब एडिटर बरखा सिंह से खास बातचीत की। देखिए उस बातचीत के प्रमुख अंश। नमस्कार, मैं हूं बरखा सिंह। आप देख रहे हैं एम न्यूज के नए प्रोग्राम नगर के नायक। आज हम मौजूद हैं मेरठ के फलावदा में, जहां पे नए चेयरमैन यहाँ के अशोक जी बने। अशोक जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। अशोक जी, हम जानना चाहते हैं आपकी जीत जो है वो कितनी चुनौतीपूर्ण रही है। मैडम, जीत तो बहुत ही चुनौतीपूर्ण था, बड़ा टफ चुनाव था। बड़े पुराने लोग राजनीति में, पुराने चेयरमैन भी जो रहे हैं, ऐसे लोग भी हमारे सामने चुनाव लड़ रहे थे। वो कई बड़े घराने थे जिन्होंने अपने लोगों को चुनाव लड़ा रहे थे, जो ये कहते थे कि अगर हम जिसको हम चाहेंगे वही चेयरमैन बनता है। और हमने बनाए भी हैं, उन लोगों ने बनाए, लेकिन उन सब लोगों से मुकाबला था। लेकिन जनता नहीं चाहती थी, जनता चाहती थी कि इस बार अशोक सैनी चेयरमैन बने। आपने कोई खास तैयारी भी की थी? खास कोई तैयारी, ऐसी कोई खास तैयारी नहीं, लेकिन बस ये है कि जनता के बीच में जाना, मिलना जुलना और उनकी समस्याओं को सुनते थे। बिल्कुल, समस्या, हर एक व्यक्ति की समस्या सुनी जाती थी। कैसी कैसी समस्या यहाँ पर ज्यादा है? यहाँ मैडम, जब सबसे ज्यादा तो समस्याएं जो हैं, शिक्षा का एक अभाव है। शिक्षा की कोई व्यवस्था, प्रॉपर व्यवस्था यहाँ पे नहीं। यहाँ कोई विद्यालय या डिग्री कॉलेज है? यहाँ मैडम एक इंटर कॉलेज है, लेकिन उसमें एक मात्र विषय होने की वजह से उसमें मात्र जो है 15 या 20 बच्चे से ज़्यादा उसमें नहीं पढ़ पाते, क्योंकि हर व्यक्ति अपने बच्चों को नए नए विषयों के बारे में, जैसे साइंस हो गया, विज्ञान है या कॉमर्स है, वाणिज्य है, तो अलग अलग विषयों में बच्चों को जो है पारंगत करना चाहते हैं। ये सुविधा यहाँ पर नहीं है फलावदा में? ये सुविधाएं फलावदा में नहीं, क्योंकि इसकी चिंता ही नहीं की गई, क्योंकि ये तो एक षड्यंत्र के तहत ही यहाँ के लोगों को जो है शिक्षा से वंचित रखा गया। तो ऐसा क्यों, मतलब आप लोगों ने इसके प्रति जैसे लोगों में जागरूकता नहीं फैलाया कि शिक्षा बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कुछ ऐसे कदम उठाया जाए, यहाँ कोई अच्छी विद्यालय बने, कोई अच्छा डिग्री कॉलेज बने? हमने उठाया, इसके लिए हमने लगातार हम संघर्ष करते रहे और हमने इसके लिए लोगों से डिमांड की। और हम कई हमारे लड़कों ने लाइब्रेरी हमने खुलवाई, लाइब्रेरी मतलब प्राइवेट लाइब्रेरी और प्राइवेट स्कूल खुलवा करके जो है बच्चों को शिक्षा दिला रहे हैं। पर जो गरीब के बच्चे हैं वो तो प्राइवेट स्कूल में नहीं जा सकते। जो इसीलिए हम चाहते हैं कि इस कस्बे की तरक्की के लिए जो सरकारी स्कूल हैं उनमें अच्छी सुविधाएं, अच्छे टीचर्स हों और उनका थोड़ा सा सौंदर्यीकरण हो, उनका थोड़ा सौंदर्यीकरण हो और उनकी देखभाल भी अच्छे से होनी चाहिए, ताकि वहाँ बच्चे पढ़ सकें और वो अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकें। टैलेंट की कमी नहीं है, यहाँ बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं। हमारी बहन पूनम बिश्नोई जी हैं, जिन्होंने जूडो में नेशनल में जाकर के स्वर्ण पदक जीता। मेरी खुद भतीजी है श्रुति सैनी, हाई स्कूल में जिले में टॉपर रही। तो बच्चों में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन उनको सुविधाएं अगर हम मुहैया कराएं, बहुत सारे बच्चे अपनी प्रतिभा को निखार सकते थे और निखार सकते हैं। लेकिन वो लोग चाहते ही नहीं थे कि यहाँ लोगों का विकास हो और लोगों के को शिक्षा मिले, तो क्योंकि वो जमींदार लोग थे और उनके अंदर जो है इस प्रकार की भावना थी कि ये लोग अगर आगे बढ़ जाएंगे तो प्रॉब्लम होगी। तो जैसे आज हम राजनीति में आकर के यहाँ चेयरमैन बन गए, वो तो कभी चाहते ही नहीं थे कि यहाँ कोई दूसरा यहाँ चेयरमैन बने, क्योंकि अगर कोई शिक्षित होगा, पढ़े लिखेगा, आर्थिक स्थिति उसकी मजबूत होगी, तो भाई वो उनसे मुकाबला भी करेगा, क्योंकि हर चीज़ के लिए पैसा चाहिए।
टैलेंट चाहिए, और वो इस चीज़ को उन्होंने आज तक होने ही नहीं दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ से अगर मान लो एक परिवार में 3 बच्चे हैं जी। और मवाना अगर हम पढ़ने के लिए भेजते हैं, क्योंकि कम से कम हमारे यहाँ मवाना नज़दीक है, और एक बच्चे को अगर हम पढ़ाने के लिए मवाना भेजते हैं तो 1000 रुपये तो फीस देनी पड़ेगी, और कम से कम 3000 रुपये महीना किराया हो गया, तो 4000 रुपये एक बच्चे का किराया खर्चा होगा, किराए का, ड्रेस भी है, बहुत भी। अगर किसी के 4 बच्चे हैं तो 16000 रुपये का खर्चा तो बच्चों की पढ़ाई का ही हो गया। फिर बीमारियां भी हैं, उनके रहन सहन भी है, उनके कपड़े भी हैं, उनका खर्चा भी है, तो आर्थिक स्थिति उस व्यक्ति की कहाँ से मजबूत होगी। और यही सुविधा उसे यहाँ मिलती फलावदा में, तो उसका 20,000 रुपया बच, 10-12 हज़ार रुपया बचता, तो 10-12 हज़ार रुपये वो इकट्ठे करता तो अपना मकान बनाता। अच्छा, तो अब आप इस सब चीजों पे सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा कदम उठाए जाएं ताकि ये सब सुविधाएं उपलब्ध हो सके जनता को? बिल्कुल, हम इस चीज़ के लिए बिल्कुल करेंगे, और माननीय मंत्री से हमने बात भी की है। अपने यहाँ एक इंटर कॉलेज के लिए अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड से 2012 में उसके लिए पैसा आया था, और वो बंदरबाट कर लिया, बिल्डिंग बना के खड़ी कर दी। आधी बिल्डिंग बनी, आधी ऐसी पड़ी है। मतलब यहाँ पे कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हुए हैं? कोई कार्य पूर्ण नहीं हुआ। पिछली बार कूड़ा निस्तारण के लिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत MRF सेंटर लगा, उसमें बिजली का कनेक्शन तक नहीं कराया, वो हमने भी कराया, हमने वो चालू कराया, क्योंकि कूड़ा निस्तारण की यहाँ सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि जितनी यहाँ की लैंड थी वो औने पौने दामों में या तो बेच दी या अपने चहेतों को पट्टा करा दिया। मतलब जनता तब तो बहुत जूझी है, माना जा सकता है कि इतने सालों से। मैडम, यहाँ 85% OBC के लोग हैं, 25 से 30 हज़ार के बीच की आबादी है, 17,000 वोटर्स है। तो अगर आप यहाँ की शिक्षा की बात अगर आप करें तो मात्र अगर आप ढूंढेंगे तो 100 लोग आपको सरकारी सर्वेंट नहीं मिल सकते। नौकरी, सरकारी नौकरी में 100 लोग नहीं मिल सकते आपको फलावदा के अंदर। तो बहुत दुर्भाग्य रहा है ये, बहुत बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, और यही कष्ट हम लोगों को था, और इसीलिए हमने संघर्ष किया कि भाई इस कस्बे का विकास हम जरूर करेंगे। कि जनता ने बहुत आपसे उम्मीदें दिखाई हैं और जनता आपको उम्मीद से ही लेकर भी आई है, तो अब कहा जा सकता है कि आप जनता को बिल्कुल संतुष्ट कर देंगे? देखिए, बिल्कुल संतुष्ट तो कोई नहीं कर सकता किसी को, लेकिन हम 100% प्रयास करेंगे कि जनता को हम संतुष्ट कर सकें, क्योंकि जनता ने ही हमें चुना है, और जनता के द्वारा ही हम चुने गए हैं, जनता के लिए चुना है, तो जनता के ही हम काम करेंगे। हम जो भी कार्य करेंगे वो जनता के हित में करेंगे और जनता के भले के लिए करेंगे। तो ऐसे विकास के और क्या क्या कार्य आपने सोच के रखे हैं? बहुत सारे कार्य हैं। सबसे बड़ी बात है कि आजकल पूरे देश जो है, पूरी दुनिया स्वास्थ्य के लिए चिंतित है। जैसे अभी पिछली बार अभी एक महामारी आई, कोरोना के समय में जिन लोगों की गांव की तरफ सब लोग आए, जिन लोगों की इम्यूनिटी पावर मजबूत थी वो लोग जो है बच पाए, और जिन लोगों के इम्यूनिटी पावर कमजोर थी वो लोग कोरोना काल में ग्रसित भी हुए। तो हम लोग चाहते हैं कि यहाँ कोई 1-2 पार्क भी हम बनाएं, ताकि लोग सुबह घूमने के लिए जाएं और स्वास्थ्य लाभ लें। जैसे हमारे यहाँ एक तालाब है, वैसे तो जगह है नहीं है पार्कों के लिए, उसके लिए क्योंकि इन लोगों ने सब किसी को पट्टा कर दिया है, अतिक्रमण हुआ है यहाँ पर, अतिक्रमण बहुत ज़्यादा है। तो उस तालाब को हम मॉडिफाई कराएंगे, उसके चारों तरफ 15-16 फीट की एक सड़क बनाएंगे, मतलब उसका कायाकल्प करेंगे आप? कायाकल्प करेंगे, और उसके चारों तरफ पेड़ लगवाएंगे, ग्रिल लगवा के, लाइट लगवा के उसको एक पिकनिक स्पॉट की तरह हम डेवलप करेंगे, ताकि लोग सुबह सुबह जाएं, उसका जितना भी उसके अंदर गंदा पानी है वो बाहर करके उसमें स्वच्छ पानी रखेंगे, ताकि लोग जाएं और सुबह ताज़ी हवा लें, ताकि उन्हें स्वास्थ्य का लाभ मिल सके। और आपने कुछ युवाओं के लिए भी सोचा है? जी, युवाओं के लिए भी हमने बिल्कुल, क्योंकि युवा तो देश की बागडोर वही उन्हीं को संभालनी है, उन्हीं के कंधों पे देश का भार है, तो उनके लिए भी हमने सोचा है। कहीं ना कहीं बच्चों की इच्छा रहती है कि कोई खेल का मैदान हो, तो हम प्रयास करेंगे। जैसे ही हमारे क्रीड़ा स्थल के लिए भी आपने सोचा है कि कोई ना कोई क्रीड़ा स्थल हम उनको देंगे, और जिम वगैरह की भी उनके लिए कोई ना कोई व्यवस्था हम कराएंगे। और कुछ ऐसे ही आपने महिलाओं के लिए भी सोचा है क्या? यहाँ फलावदा में महिलाएं सुरक्षित हैं? फलावदा में महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित हैं, कोई इस प्रकार की ऐसी तो कोई समस्या है नहीं, लेकिन उसके लिए भी हमने सुरक्षा की दृष्टि से एक तो हम
हर चौराहे पर कैमरे लगवाएंगे और जो भी महिलाओं के लिए, इसके अलावा भी उनके विकास के लिए हम सोच रहे हैं, अगर कुछ महिलाएं अगर जुड़ करके स्वयं सहायता समूह अगर बनाएं तो हम उसको फंड भी रिलीज कराने का काम करेंगे। मतलब आप इस पे भी कदम उठाना चाह रहे हैं कि महिलाएं जो है वो कुछ करती रहें। जी जी, महिलाएं सशक्त हो और कोई भी वो कार्य करना अगर चाहते हैं तो हम चाहेंगे कि उन्हें फंड रिलीज हम कराएं, उनकी मदद करेंगे। और कुछ फलावदा की जनता से कुछ कहना चाहते हैं मैं चैनल के माध्यम से? देखिए, मैं तो सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि देश में मोदी जी और प्रदेश में योगी जी जिस प्रकार से विकास की गंगा बहा रहे हैं, उसी प्रकार नगर पंचायत में भी हम विकास की गंगा बहाने का काम करेंगे, ताकि आने वाले समय में लोगों के जो है सर्वांगीण विकास हो सके, उन्हें सुविधाएं मिल सके। क्योंकि यहाँ बहुत सारी समस्या, एक समस्या नहीं है मैडम, इतनी समस्याएं हैं कि समस्याओं का अंबार है। सुविधा के नाम पे तो कुछ है ही नहीं। आप मवाने से आओ 6 बजे के बाद साधन नहीं है, खतौली से आओ 5 बजे के बाद साधन नहीं है। मतलब ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था इतनी ख़राब है कि कस्बे की जनता त्रस्त है। उसके लिए भी हम प्रयासरत हैं कि अभी RM साहब से हमने समय मांगा था, लेकिन अभी 1-2 दिन का तो हमारे पास भी समय नहीं था, लेकिन उसमें RM साहब से मीटिंग करके और यहाँ रोडवेज की बस भी लगवाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद हमें इतनी जानकारी देने के लिए। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ नए चेयरमैन अशोक जी, जिनका कहना है कि यहाँ पे बहुत सारी जो समस्याएं हैं उनको इस बार ये चेयरमैन बन गए हैं तो अब कार्य करके दिखाएंगे और विकास की दृष्टि से वो बहुत सारे कार्य सोच के रखे हैं। उनका कहना है कि तालाब के सौंदर्यीकरण भी करवाएंगे, स्वच्छता पे विशेष ध्यान देंगे और भी ऐसे बहुत सारी जो शिक्षा से रिलेटेड है और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी व्यवस्थाएं यहाँ पे सुविधाएं है ही नहीं जनता के पास, पर वो सारी उपलब्ध करवाएंगे। पर देखना तो यही है कि आने वाले 5 साल में यहाँ क्या क्या कार्य होते हैं। तब तक के लिए बने रहिए एम न्यूज़ के साथ। मैं बरखा सिंह। फलावदा में चेयरमैन पद की लड़ाई बहुत चुनौतीपूर्ण थी। लंबे समय से जमे रहे चेयरमैन ने जनता त्रस्त थी। वो बदलाव चाह रही थी, जिसके कारण उन्होंने अशोक को चुना, जो सभासद भी रह चुके। वो जनता की समस्याओं से भलीभांति परिचित है, जिसका हल अब वो पूरी स्वतंत्रता से करेंगे। साथ ही सरकार की सभी योजनाओं को धरातल पर उतारेंगे और भी कई शिक्षा एवं जन कल्याण की सुविधाएं भी उपलब्ध कराने का वादा उन्होंने जनता से किया है। पर इन वादों को वो कितना निभाएंगे ये तो 5 साल में ही पता चलेगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ एम न्यूज़ पर। तब तक के लिए नमस्कार। एम न्यूज़ साथ सच का।